कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के उस वीडियो बयान पर दोबारा सवाल किए हैं जिस पर पीआईबी की सफाई आ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और कांग्रेस में तकरार छिड़ ही गई। इस तकरार के नेपथ्य में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है जिसके जरिए कांग्रेस बीजेपी को लगातार निशाना बना रही है। सोमवार को लोकसभा यानी कि 19 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पाकिस्तान को हमले की जानकारी देने पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एस जयशंकर पर देश को धोखा देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग कर दी। दरअसल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सवाल किया था जिसका जवाब न मिलने पर उन्होंने सोमवार यानी कि 19 मई को फिर सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। राहुल गांधी ने एस जयशंकर के उस वीडियो पर अपने पोस्ट पर लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी निंदनीय है। उन्होंने लिखा, इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खोए क्योंकि पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से पता था। यह कोई चूक नहीं थी, यह एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। क्या है पूरा मामला, पहले वो समझिए। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार शाम यानी कि 17 मई को सोशल साइट एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें विदेश मंत्री को कहते सुना जा सकता है कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे, इसलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस ना करने का विकल्प है। उन्होंने उस अच्छी सलाह को ना मानने का फैसला किया और इसी पोस्ट पर अब राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के वीडियो को लेकर पोस्ट किया था। हमारे हमले शुरू करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध था। विदेश मंत्री इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा किया। राहुल गांधी ने सरकार से 2 सवाल किए थे। उन्होंने पूछा था, पहला, इस बात की अनुमति किसने दी? दूसरा, इसके कारण हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए? इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान और पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि पाकिस्तान को पहले चेतावनी देने से देश को क्या नुकसान हुआ। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे और कितने आतंकी बचकर भाग गए। दरअसल पवन खेड़ा ने क्या कहा है वो पूरा विस्तार से आपको बताते हैं और वो सुनिए। पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को दी थी। राहुल गांधी ने आज भी सवाल पूछा है कि कुछ दिन पहले भी पूछा था, ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रोक दिया। यह बहुत गंभीर मामला है। सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम मोदी चुप रहे। ना तो वो अमेरिका पर मुंह खोलते हैं और ना ही चीन पर। उनके पास आपका कौन सा राज है? पवन खेड़ा ने इस दौरान सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को क्यों बताया? क्या इसे कूटनीति कहते हैं? ये जासूसी है या देशद्रोह? ये अपराध है। आपने कहा कि हमने पाकिस्तान को सूचना दी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या इसी जासूसी की वजह से मसूद अजहर और हाफिज सईद भागे? आपने उन्हें क्यों बचाया? आपने मसूद अजहर को दूसरी बार बचाया। आपने पहले कंधार में उसे बचाया था। बयान के बाद आपने आतंकी ठिकानों को खाली कराया या नहीं? कितने आतंकी भागे? कितने एजेंट मारे गए? पवन खेड़ा ने आगे भी कहा कि इनका इतिहास रहा है कि मोरारजी देसाई ने कोहाट में परमाणु संयंत्र की जानकारी पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान ने हमारे रॉ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर दिया। हमारे कितने एजेंट मारे गए? उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग पहले भी ये पाप करते रहे हैं। तो वहीं जयशंकर ने भी यही कहा कि सिंदूर और देश के साथ गद्दारी से पेश आना स्वीकार्य नहीं है। हम सवाल पूछेंगे। वहीं इसके साथ साथ कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर एस जयशंकर का इस्तीफा मांगा। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, विदेश मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष की ओर से किए जा रहे दावों का जवाब तक नहीं देते हैं। उन्होंने एक असाधारण रहस्य उद्घाटन किया है। वह अपने पद पर कैसे बने रह सकते हैं, ये समझ से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2020 को चीन को सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट दे दी और हमारी बातचीत की स्थिति खत्म कर दी। जिस शख्स को उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किया, यानी एस जयशंकर की बात कर रहे हैं, उसने इस बयान से भारत को धोखा दिया। बता दें कि राहुल गांधी ने जिस वीडियो को लेकर सवाल
किया है उस पर पीआईबी ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है और अब विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया। ऐसे एस जयशंकर के बयान पर विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी। न्यूज एजेंसी एनआईए ने विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का प्रारंभिक चरण है। इसे गलत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले बताया जा रहा है। तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से तो सफाई आ गई, लेकिन कांग्रेस के सवाल है कि जो अब थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो देखना होगा कि इस पर और क्या रिएक्शंस आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।